झारखंड, जय झारखंड। और मेरे बड़े बुजुर्ग भाई लोग, मेरे नौजवान साथी लोग, मेरी बहनों, आप सब भी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि झारखंड की इस लड़ाई को सीधे तौर पर इस बुनियाद पर लड़ना है कि अब झारखंड में सिर्फ झारखंडियों का राज होगा और इस राज्य के अंदर से बाहरियों का राज खत्म करना है। ये इसी की लड़ाई है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मीठा बात नहीं, सीधे डंके की चोट पर यह कहना है कि ये झारखंड अगर बिरसा मुंडा के बलिदान से मिला है, अगर ये झारखंड विनोद बाबू के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर सीधो कान्हू के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर शेख भिखारी के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर नीलांबर पीतांबर के बलिदान से मिला है, तो ये झारखंड पर राज भी झारखंडियों का होगा। कोई बक्सर से आएगा तो उसको राज करने नहीं देंगे, ये बात आपको समझना होगा। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक एक बात समझ लीजिए कि हम लोग बड़े हिचकिचाते हैं कि अरे कभी झारखंडी के बात तो कहते हो कि बड़ी बाहरी और भीतरी के बात करो थी। देश में दो राजधानी के हमेशा नाम लवल जाए, एक तो देश के राजधानी दिल्ली और एक आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर खूब पैसा है। मुंबई में बहुत लोग होती, बिजनेसमैन, पैसा वाला बहुत लोग। वहाँ दो पार्टी है, एक के नाम है शिवसेना और एक के नाम है मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले क्या करती है और अभियोग करे थी कि जब झारखंडी जाती वहाँ कमाए ले तो कहते भैया, भैया है क्या, भैया मतलब जो बिहार के को, जो झारखंड के को, जो यूपी के को, सबके एक ही साथ सब जोड़ के रखो थी। तो झारखंडी के वहाँ सब बहुत मतलब नीचा दृष्टि से देखो थी कि गांव घर के अगर भाई गेल तो मुंबई में तो पूछियो कि वहाँ का को तो झारखंडी सबकी भैया को थी। और वहाँ जब हम इनके भाई सब कमाई जाती, ठेला लगो थी, इडली डोसा खोमचा पाव भाजी बड़ा पाव सब बेचो थी, तो ओकरे में सबके रोज जो है 500 रुपया रंगदारी दो पारो वहाँ पर मनसे वाला। मतलब कि जब महाराष्ट्र में मराठी लोग ये कह सकता है कि महाराष्ट्र मराठियों का है, जब बिहार में बिहारी ये कह सकता है कि बिहार बिहारियों का है, जब पंजाब में पंजाबी ये कह सकते हैं कि पंजाब पंजाबियों का है, और बंगाल में बंगाली ये कह सकते हैं कि बंगाल बंगालियों का है, तो झारखंडी भी से ठोक कर कहेगा कि ये झारखंड झारखंडियों का है। इस बात को अपने जहन में डालकर रखिए और कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। सीधे तौर पर कहिए कोई बिहारी दोस्त है, कोई मराठी दोस्त है, कोई बंगाल का दोस्त है, उसको कहिए कि ठीक है तुमसे मेरी यारी है, दोस्ती है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन बाबू अगर यहाँ पर नौकरी लेना चाहोगे, यहाँ जमीन लेना चाहोगे, हमारे लोगों का शोषण करोगे, हमारे ही जमीन पर फैक्ट्री लगा करके हमारे ही लोगों का मजदूर बना करके शोषण करोगे, तो ये तो हम लोग सह लिए 22 साल 23 साल तक। लेकिन ये 22-23 साल में जो नौजवान अब जवान हो गया है और उठ खड़ा हुआ है, वो नौजवान अब तुम्हारे इस होशियारी को नहीं चलने देगा। और इस माटी से अगर बेदखल करने की भी बारी आएगी तो इस माटी से भी तुमको बेदखल करेगा। ये चुनौती इन लोगों को पेश करना होगा। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हुआ है कि झारखंडी लोग बड़ी भोला भाला, खेत में जेतु जुआट लेके त्योहार के समेटना हो, धान काटना हो, सब्जी लगाना हो, सब्जी उपजाना हो, फिर सब्जी बेचना हो, जलपान करना हो, भात पियन बांधना हो, खाना हो, फिर खेत खलिहान में चल जाना हो, और कोई गांव घर में एलो तो ओकरा 2 कोरार खिला भी देना हो। ये इनके भोलापन, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन इस भोलेपन का इन लोगों ने लाभ उठाया है और इस भोलेपन का लाभ उठाते हुए इन लोगों की निगाहें सिर्फ 2 चीजों पर है। पहला तो ये कि ये लोग ये जानते हैं कि अगर झारखंडी नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ेगा तो सस्ता मजदूर हमें मिलेगा, और दूसरा कि अगर सस्ता मजदूर यहाँ पर बनना बंद हो गया, अगर ये पढ़ लिख करके होशियार हो गए तो फिर ये कोयला निकालने के लिए जमीन नहीं देंगे, अबरख निकालने के लिए जमीन नहीं देंगे, भारतमाला परियोजना के लिए जमीन नहीं देंगे, फिर यहाँ पर अगर हमें कोयला खनन की और भी कोई परियोजना लगानी है तो जमीन नहीं देंगे, अडानी आएगा बड़का गांव में कोयला निकालने के लिए तो लोग जमीन नहीं देंगे। मतलब कि इन लोगों को डर इस बात का है कि अरे झारखंड में इतना खनिज है, इतना संसाधन है, और अगर इस झारखंडी को पढ़ा लिखा दिए, अगर कानून का बात करने लगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और यही हुआ कि तोप चाची के मान टाण की धरती से झारखंड की धरती में एक लाल निकला और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने छाती से संविधान के किताब को लगाया
और कहा कि निकल गया है झारखंड का एक बेटा, आओ किससे बात करना चाहते हो, संविधान के किस अनुच्छेद का बात करना चाहते हो, कौन सीआरपीसी का बात करना चाहते हो, कौन सीआरपीसी का बात करना चाहते हो, कौन सा सीपीसी का बात करना चाहते हो। और जाकर के सीधे टेबल ठोक करके बात किया कि अगर झारखंडियों को अधिकार नहीं मिलेगा तो यहाँ पर खून की गंगा भी बह सकती है। और 4 दिनों पहले की बात है, एक बहुत बड़ा कंपनी है वेदांता, बोकारो की बात बता रहा हूँ, उसके मालिक लंदन में रहते हैं, वहां पर काम ठप करा दिया गया। काम ठप हुआ तो कंपनी को 100 करोड़ का नुकसान हो गया। पांव उसका थर थर कांपने लगा, कहने लगा कि क्या कहना है जेबी केसेस वाले, बताओ। गए हमारे जयराम जी और बोले कि बात यही है कि यहाँ के लोगों को नौकरी देना होगा और उसके अलावा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और एक उनको बात कहा गया कि तो बोकारो और धनबाद के लोग आए हैं, अगर पूरे झारखंड के लोग और गोला और संग्रामपुर के लोग, रामगढ़ के लोग, मांडू के लोग, बड़का गांव के लोग, बड़ी के लोग, हजारीबाग के लोग उठ करके आ गए अगर यहाँ पर वेदांता के पास, तो अभी तो सिर्फ ताला मारे हैं, नहीं तो कंपनी को भी उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद जेबी केसेस के इस आंदोलन की ताकत रही कि उस कंपनी ने कहा कि ठीक है, आपको नौकरी की आप बात कर रहे हैं, हम नौकरी देते हैं। और शुरू में कहा कि 45 दिनों में 45 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कुल मिलाकर 400 लोगों को कंपनी में रखने की एक सहमति बनी। लेकिन एक बात तो समझिए कि जो जमीन आपका था, जो जमीन हमारे दादा का था, पुरखों का था, उस जमीन पर कंपनी लगा और उसी जमीन पर अगर कंपनी लगा और ये कहा गया था कि कंपनी लगने के बाद वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 23 साल के बाद भी उस कंपनी में रोजगार लेने के लिए लाठी चलाना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां चल रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है, तालाबंदी करनी पड़ रही है, तब ये लोग इतना थोथर लोग रोजगार दे रहा है या फिर एक मजदूर को हम लोगों को नौकरी पर रख रहा है। अगर सोचिए कि अगर इन लोगों से लड़ना छोड़ दिए तो आज तो संग्रामपुर में कुछ खेत बचा हुआ है, पगला पग आएगा ये लोग कुछ दिन के बाद और जमीन को नीचे में खोदेगा और पता करेगा कि यहाँ भी कोयला है कि यहाँ भी अभ्रक है क्या, उसके बाद पता चलेगा कि ये भी जमीन जो है सो चला गया। तो इस तरीके से झारखंड के भीतर जमीनों को लूटा जा रहा है और झारखंड में सिर्फ जमीन लूटने के बुनियाद पर, कोयला निकालने के बुनियाद पर, अभ्रक निकालने के बुनियाद पर एक बहुत बड़े ताकतों का इस तरीके से प्रवेश हुआ है कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से शोषित हो गए। अभी जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे भाई सूरज जी बता रहे थे कि हमारे बिहारी दोस्त सब हमारे से बड़ी चिढ़ो थो, तो बोले काहे सूरज भाई काहे चिढ़ो थो कि नहीं, वो सब कहो थी कि अरे तुम लोग कहते हो कि हम लोग यहाँ पर झारखंडी नहीं है, मेरा बाप दादा लोग आया, पुरखा लोग आया, तो हम लोग भी तो झारखंडी हुए। तो सूरज भाई उनका जवाब दिए कि बाबू एक बात बताओ कि जहाँ पर खेती हुआ है, किसानी हुआ है अंदर गांव में, तो हम बिहारी सब ना गला, लेकिन जहाँ कोयला निकलो है बड़का गांव में, जहाँ कोयला निकलो है मांडू में, जहाँ कोयला निकलो है उरीमारी में, जहाँ कोयला निकलो है बड़का गांव के आर इलाका में, चतरा के इलाका में, टनवा के इलाका में, तो सब खाली कोयलवे के इलाका में काहे तो बिहारी लोग जहाँ खेती बिहारी करेंगे, कहीं गाँव घर में ना जहाँ काहे तर बाप दादा सबके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ठोका कि जहाँ जहाँ कोयला निकलो हो वह वह जाना हो। तो इसका मतलब कि ये होशियार लोग भी बहुत तेज है, देखता है कि कहां से लूट सकते हैं, कहां से 1000 हाईवे पास करा सकते हैं और कहां से जाकर के कोयला को पास करा सकते हैं, और इस तरह से आकर के उन लोग वहीं पर बसता है। अब कोयला के इलाका में फंसेगा तो वहां पर माफिया लोग है, उससे दोस्ती यारी होगा, प्रशासन के लोग से दोस्ती यारी होगा और धीरे धीरे पैसा कमाएगा और वो मजबूत होगा। और उसके बाद देखेगा कि अरे कोयला एरिया में तो बड़ी धूल गर्दा हो, अब पैसा कमा गई और चल तनी गोला तरफ कहीं रोड किनारे जमीन खरीदो ये 2 कट्ठा। अब 2 कट्ठा जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा, उसके बाद आधार कार्ड और वोटर कार्ड। अब कहे लगता कि हम तो हकियो गोले के वोटर, संग्रामपुर के वोटर, और ओकर चलाकी देख कि हियो वोटर हो, हाजियोपुर में वोटर हो, बक्सरों में वोटर हो, इन्हो आधार कार्ड कैसे बना ललको, इन्हो आधार कार्ड कैसे बना ललको, इन्हो कैसे राशन कार्ड बना ललको, इन्हो राशन कार्ड बना ललको। मतलब कि ये लोग जो है दोहरा लाभ लेते हैं और यहाँ की नौकरी में भी आवेदन करते हैं। 4 ठोकल हजारीबाग में पकड़े तू चपरासी के नौकरी में, जो योगेश भाई कौन तू कि यहाँ के सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री जी अपन बेटा के चपरासी बना दल थी चतरा में,
वही ला नियुक्ति हजारीबाग में भी हो रहा है। अरे बिहार के आदमी के चालाकी देख कि आ गल तो 4 आदमी बिहार से फर्जी एडमिट कार्ड अपने कलम कॉपी कंप्यूटर से कैसे बना करके और वहाँ इंटरव्यू तो पहुंच गए तो कि हम लोग भी चपरासी बनेंगे और वहाँ पर पकड़ा गए तो कल। तो ये सब के फर्जीवाड़ा में भी बहुत हाथ रो। कोई भी नौकरी है तो कैसे भी बैक से कहीं से भी सर्टिफिकेट बना लेना है, नौकरी कर लेना है, यही सबके आदत है, ये सबके नेचर में है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं आप सबको कि झारखंड में जमीन लूटने के साथ साथ आपकी नौकरी भी लूटी जा रही है। आपके नौकरी को अगर लूट लिया जाएगा, आपके बच्चे अगर टीचर नहीं बन पाएंगे, बीडीओ नहीं बन पाएंगे, सीओ नहीं बन पाएंगे, आपके बच्चे प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हमारे जो हक अधिकार का सवाल है वो अधूरा रह जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात ये भी समझने की जरूरत है कि अगर झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है 2 साल से, मैं सभी सभाओं में ये बात कहता हूँ, तो इस बात को समझने का जरूरत है कि ये बात राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं जा रहा है, राष्ट्रीय मीडिया में क्यों नहीं जा रहा है, और ये देश दुनिया में ये बात क्यों नहीं जा रही है, झारखंड तक क्यों सीमित हो जा रही है। बिहार में कुछ होता है तो लोग वहाँ पर रेल के पटरी को रोक देते हैं, रेल रोक देते हैं पटरियों पर जाकर के। बंगाल में कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन हो जाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन होता है और देश की मीडिया कवर करती है। अरे क्या झारखंड के 3.25 करोड़ की ये आबादी जो ये मांग कर रही है कि झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए, झारखंड के नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, निजी क्षेत्र की नौकरी में यहाँ पर जो 75% आरक्षण की बात कही गई वो यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए, जो ओबीसी को बोला गया कि 27% आरक्षण मिलेगा वो मिलना चाहिए। अगर ऐसी हम लोग कुछ मांग कर रहे हैं तो ये मांग क्यों नहीं दिल्ली तक पहुंच पा रही है। और झारखंड के 14 सांसद जो दिल्ली में जाकर के बैठते हैं और 6 राज्यसभा के सांसद जो देश के सबसे बड़े पंचायत के अंदर जाकर के बैठते हैं, इन लोगों की चालाकी देखिए कि इन लोगों को लगा कि अगर सदन के अंदर ये बात कह देंगे कि झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रही है, तो 500 से अधिक सांसदों के बीच में ये बात जाएगी कि अरे झारखंड में जो ये आंदोलन हो रहा है वो कौन लोग कर रहा है, कौन नौजवान लोग कर रहा है। उन लोग इंटरनेट खंगालेगा तो पता चल जाएगा कि जेबी केसेस जैसा कोई संगठन है, और इसलिए संसद के अंदर भी ये आवाज नहीं उठ पाई। और इसलिए देश के जो बड़े मीडिया संस्थान हैं वो भी इस बात को नहीं रखते हैं। अभी जब मैं आया था यहाँ पर सीरू पंचायत में, मैंने यही बात कहा कि जो देश के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं ये कोयला माफिया, कोयला तस्कर, कोयला कंपनियों के दोस्त हैं, और इसलिए वो लोग जानते हैं कि अगर झारखंड के इस आंदोलन को अगर राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और पूरे देश के भीतर से ये आवाज उठने लगेगी कि झारखंडियों की मांग जायज है कि झारखंड के अंदर झारखंडियों को हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, ऐसे यूट्यूब और सोशल मीडिया के पत्रकारों को, जिन लोगों ने रात दिन करके हम लोगों को कवर किया और पूरे इस आंदोलन को झारखंड के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि इस लड़ाई में जब आप देखेंगे तो खतियानी योद्धा तो निकले ही हैं, खतियानी पत्रकार भी निकले हैं, खतियानी रिसर्चर भी निकले हैं, खतियानी गायक भी निकले हैं, खतियानी कलाकार भी निकले हैं, और झारखंडी किसान मजदूर तो सब सड़क पर निकले ही हैं। उसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। और सोच लीजिए कि अगर आने वाले वक्त में इस एकता को बनाए रखे तो इन लोगों को फुकार करके फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, इन लोगों को बहुत आसानी से फेंक सकते हैं। लेकिन फिर एक बात आता है, लोग बार बार ये कहते हैं हम लोगों को कि बाबू तुम लोग जो ये बात कह रहे हो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को हक अधिकार दिलाने की बात ये कैसे दिलाओगे। हमने कहा कि आप अगर देखिए महाराष्ट्र के कल्चर को, जाकर के देखिए बंगाल के कल्चर को, और जो लोग जाकर के यहाँ पर ठेकेदारी करते हैं, यहाँ आकर के टेंडर डालते हैं,
उन लोगों को ही चुनौती पेश करना चाहता हूं कि जाकर के जरा महाराष्ट्र में जाकर के टेंडर डाल के दिखाओ, जाकर के जरा बंगाल में टेंडर डाल के दिखाओ। और जो लोग ये कहता है कि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार कहीं से भी देता है, उनको भी ये चुनौती पेश करना चाहते हैं कि जाकर के जरा तेलंगाना से चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के जरा महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ। इन लोगों ने हम लोगों को कमजोर समझ रखा है, इसलिए यहाँ पर चाहे वो टेंडर की बात हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया की बात हो, चाहे विधायक बनने की बात हो, चाहे सांसद बनने की बात हो, सभी जगह पर इन लोगों ने कब्जा करने की एक कोशिश की है। इसलिए इन लोगों को ये चुनौती पेश करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अगर गांव से बालू निकलेगा तो उस बालू पर अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर गांव से पत्थर निकलेगा तो उस पत्थर के लीज पर अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर यहाँ पर कोई टेंडर निकलेगा तो उस टेंडर में झारखंडियों का अधिकार होगा। और ये बात डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को ये सरकार नहीं बात मानती है और आने वाले वक्त में अगर हम लोगों को एक मौका मिलता है तो ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक बाहरी को यहाँ पर टेंडर में भागीदार नहीं बनने देंगे, किसी भी एक को यहाँ पर जमीन में अधिकार नहीं लेने देंगे। और हम लोगों ने इस बात पर भी चिंतन किया है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का बात कहेंगे तो लोग कहेगा कि बाबू इसको कैसे करोगे, तो हमने